दिल्ली विधानसभा के चुनाव जैसे जैसे नजदीक आ रहे हैं वैसे वैसे दिल्ली की सियासत का तापमान भी हर दिन बढ़ता जा रहा है। जहां भारतीय जनता पार्टी अपने विरोधी दल आम आदमी पार्टी और कांग्रेस पर हमलावर है, तो वहीं दूसरी तरफ इंडिया गठबंधन में सहयोगी आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच भी अब लड़ाई खुलकर सामने आ गई। इतना ही नहीं, आम आदमी पार्टी ने कांग्रेस पर दिल्ली चुनाव में बीजेपी के साथ मिलकर काम करने का आरोप तक लगा दिया है। तो ऐसे में आइए अपनी इस रिपोर्ट में हम आपको बताते हैं कि आखिर अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी अचानक कांग्रेस पर क्यों इतनी हमलावर हो गई है। दरअसल कांग्रेस ने अपने विधानसभा चुनाव की तैयारियां शुरू करते हुए बुधवार को श्वेत पत्र जारी किया। श्वेत पत्र के जरिए कांग्रेस ने बीजेपी और आप पर निशाना साधा। इस दौरान पत्रकारों से बात करते हुए कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अजय माकन ने आप के प्रमुख और दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को एंटी नेशनल यानी कि राष्ट्र विरोधी करार दिया। इसके साथ ही अजय माकन ने यह भी कहा कि लोकसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी के साथ गठबंधन करना कांग्रेस की एक बड़ी भूल थी, जिसे अब सुधारना जरूरी है। सुनिए। जहां तक के मेरे विचार हैं केजरीवाल के बारे में, आप सब लोग से बेहतर कोई नहीं जानता है। मेरा मानना यह है कि आज दिल्ली की दुर्दशा और कांग्रेस कमजोर केवल इस वजह से हुई है कि हमने 2014 में उनका समर्थन 40 दिन के लिए किया था। आज दिल्ली की दुर्दशा का एक सबसे बड़ा कारण यही है। और कांग्रेस ने मेरा यह मानना है कि हम लोगों से शायद अलायंस करके दिल्ली के अंदर दोबारा से हम लोगों से एक भूल हुई है, जिसको सुधारना जरूरी है। मैं कभी भी इस चीज का पक्षधर नहीं रहा हूं, ना था और ना रहूंगा कि केजरीवाल जैसे व्यक्ति के ऊपर भरोसा किया जा सकता है। केजरीवाल हिंदुस्तान की राजनीति के अंदर अपने खुद के एम्बिशंस को फुलफिल करने के लिए किसी भी एक्सटेंट तक के जा सकता है। उसकी कोई विचारधारा नहीं है, कोई सोच नहीं है। जो व्यक्ति जरूरत पड़ने के ऊपर केंद्र सरकार को यूनिफॉर्म सिविल कोड के ऊपर, जरूरत पड़ने पे 370 आर्टिकल के ऊपर, जरूरत पड़ने के ऊपर सीए के ऊपर, हर चीज के ऊपर जरूरत पड़ने के ऊपर उल्टा स्टैंड ले सकता है, जो कि आइडियोलॉजिकली बीजेपी के समर्थन में है, उस व्यक्ति के ऊपर कैसे भरोसा किया जा सकता है। वो एंटी नेशनल है और उसकी कोई विचारधारा नहीं है सिवाय अपने पर्सनल एम्बिशन के। मैं आपको सिर्फ फिर याद दिलाना चाहता हूं, केजरीवाल की पार्टी का जन्म लोकपाल जन लोकपाल को पैदा करने के लिए हुआ था। सरकार बनने के बाद में वो सैकड़ों बार धरने पे बैठे हैं, एयर कंडीशन ऑफिस में, एलजी के बाहर से लेकर के हर जगह के ऊपर। एक भी बार क्या लोकपाल की बात करी है अभी उन्होंने? अजय माकन के इसी बयान के बाद अब आम आदमी पार्टी बुरी तरह से भड़क गई है। आपने कांग्रेस से अजय माकन पर कार्रवाई करने की मांग की है। दिल्ली के मुख्यमंत्री आतिशी ने कहा कि कांग्रेस के बयानों से यह साफ हो गया है कि दिल्ली चुनाव के लिए कांग्रेस ने बीजेपी के साथ समझौता कर लिया है। साथ ही आतिशी ने कांग्रेस को अल्टीमेटम देते हुए कहा कि अगर बीजेपी के बीच उनका कोई समझौता नहीं हुआ है तो उन्हें 24 घंटे के भीतर अजय माकन के खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए। कांग्रेस के बयानों से, कांग्रेस के एक्शन से ये बिल्कुल साफ हो गया है कि दिल्ली के चुनाव के लिए कांग्रेस ने भारतीय जनता पार्टी से सांठगांठ कर ली है। यह बिल्कुल साफ हो गया है। कल कांग्रेस के एक बड़े नेता अजय माकन जी कहते हैं अरविंद केजरीवाल जी एंटी नेशनल हैं। मैं कांग्रेस पार्टी से पूछना चाहती हूं, आपने आज तक भारतीय जनता पार्टी के किसी भी नेता के खिलाफ ऐसा आरोप लगाया क्या? उन पे ये सवाल उठाए क्या? नहीं उठाए। लेकिन आज कांग्रेस पार्टी आम आदमी पार्टी पे, अरविंद केजरीवाल जी पे एंटी नेशनल होने के आरोप लगा रही है। दूसरा उनका जो कृत है, कल कांग्रेस पार्टी ने अरविंद केजरीवाल जी के खिलाफ और मेरे खिलाफ एक एफआईआर दर्ज कराई। क्यों? बीजेपी के खिलाफ क्या आज तक कांग्रेस ने कोई कंप्लेंट करी है, कोई एफआईआर करवाई है? नहीं करवाई। लेकिन आम आदमी पार्टी के नेताओं के खिलाफ करवा रहे हैं। तीसरी बात, हमें आधिकारिक सूत्रों से पता चला है कि कांग्रेस के जो प्रत्याशी हैं उनका चुनाव का खर्चा भारतीय जनता पार्टी से आ रहा है। भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस के प्रत्याशियों की फंडिंग कर रही है।
इसमें प्रमुख संदीप दीक्षित जी हैं, जिनको भारतीय जनता पार्टी से ऐसा सुनने में आया है कि फंड मिल रहा है। इनमें प्रमुख फरहाद सूरी हैं, जो जंगपुरा से चुनाव लड़ रहे हैं और सुनने में आया है कि उनको भारतीय जनता पार्टी से करोड़ों में फंड आ रहा है। तो आज हम कांग्रेस पार्टी से ये पूछना चाहते हैं कि वो दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी को क्यों चुनाव लड़वा रहे हैं। अगर कांग्रेस पार्टी भारतीय जनता पार्टी को नहीं जिताना चाहती, अगर उनकी भारतीय जनता पार्टी से सांठ-गांठ नहीं है, तो फिर वो अगले 24 घंटे में अजय माकन के खिलाफ एक्शन लें, जिन्होंने अरविंद केजरीवाल जी को एंटी नेशनल कहा। वहीं आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह ने कहा कि दिल्ली चुनाव में बीजेपी को जीत दिलाने के लिए कांग्रेस हर संभव कोशिश कर रही है। साथ ही संजय सिंह ने आरोप लगाया कि बीजेपी कांग्रेस की फंडिंग कर रही है। दिल्ली के अंदर कांग्रेस पार्टी भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में खड़ी हुई है और हर वो काम कर रही है जिससे बीजेपी को चुनाव में फायदा हो। दिल्ली के अंदर इनके एक नेता हैं अजय माकन जी। अजय माकन जी बीजेपी की स्क्रिप्ट पढ़ते हैं, बीजेपी के कहने पर बयान देते हैं, बीजेपी के कहने पे आम आदमी पार्टी के नेताओं को टारगेट करते हैं। और कल उन्होंने सारी हदें पार करके देश के लोकप्रिय नेता, दिल्ली के सबसे लोकप्रिय नेता अरविंद केजरीवाल जी, जो हमारी पार्टी के अगुवा हैं, उनको कह रहे हैं एंटी नेशनल है केजरीवाल। केजरीवाल अगर एंटी नेशनल है तो आप मुझे बताइए, वो केजरीवाल दिल्ली के लोगों के लिए शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली, पानी, रोजगार का इंतजाम कैसे कर रहे हैं? आज तक अजय माकन ने या कांग्रेस पार्टी ने दिल्ली में किसी बीजेपी के नेता को एंटी नेशनल नहीं बोला। वहीं कांग्रेस नेताओं द्वारा दिल्ली में अरविंद केजरीवाल के खिलाफ कराई गई एफआईआर पर सवाल उठाते हुए संजय सिंह ने पूछा कि क्या कांग्रेस ने कभी किसी बीजेपी नेता के खिलाफ कोई एफआईआर दर्ज कराई है। सुनिए। कल मैंने देखा एफआईआर दर्ज करा रहे हैं आप अरविंद केजरीवाल के खिलाफ। अरविंद केजरीवाल वो शख्स है जिन्होंने दिल्ली में कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशियों के लिए प्रचार किया। अरविंद केजरीवाल वो शख्स है जिन्होंने चंडीगढ़ तक में जाके कांग्रेस पार्टी के लिए प्रचार किया चुनाव में। आम आदमी पार्टी लगातार संसद के मुद्दों पे जो फैसला होता है कांग्रेस पार्टी के साथ खड़े होते हैं, और आप हमारे नेता को एंटी नेशनल कह रहे हैं। एफआईआर दर्ज करा रही यूथ कांग्रेस अरविंद केजरीवाल के खिलाफ। एक बीजेपी के नेता के खिलाफ कांग्रेसियों ने आज तक कोई एफआईआर नहीं दर्ज कराई। अब केजरीवाल पे एफआईआर दर्ज करा रहे हैं। आपको बता दें कि 25 दिसंबर को युवा कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अक्षय लाकड़ा ने अरविंद केजरीवाल और पार्टी से जुड़े अन्य सदस्यों पर गंभीर आरोप लगाते हुए उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की मांग की है और इस संबंध में उन्होंने संसद मार्ग थाने में शिकायत की है। अक्षय लाकड़ा ने आरोप लगाया है कि आम आदमी पार्टी ने मुख्यमंत्री महिला सम्मान योजना के नाम पर दिल्ली की जनता को गुमराह किया है। उन्होंने कहा कि आपके विधायक और एमसीडी पार्षदों की ओर से कथित तौर पर व्यक्तिगत डेटा, मतदाता पहचान पत्र और फोन नंबर एकत्रित किए जा रहे हैं। इस प्रक्रिया में ओटीपी सत्यापन का उपयोग किया जा रहा है, जिससे जनता का विश्वास टूट रहा है। आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के टकराव पर बीजेपी की भी प्रतिक्रिया सामने आई है। दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने कहा कि कांग्रेस आपने दिल्ली को बर्बाद करने का काम किया है। अगर दोनों पार्टियों के बीच इतना टकराव है तो लोकसभा चुनाव में दोनों एक साथ क्यों आए थे? दिल्ली में 15 साल पहले कांग्रेस ने दिल्ली को लूटने का काम किया और अब 12 साल से अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी की सरकार दिल्ली को बर्बाद करने का काम कर रही है। और आज अब इन दोनों को जब लग रहा है कि चुनाव हम हार रहे हैं, तो एक वर्ग विशेष के वोट हासिल करने के लिए दोनों में होड़ लगी है कि हम कैसे अपनी थोड़ी सी खोई हुई जमीन बचा पाए। मैं आतिशी मार लेना और अजय माकन दोनों से पूछता हूं, उस समय तुम्हारी गैरत कहां गई थी लोकसभा चुनावों में?
जब दोनों एक दूसरे को गले में उठाए उठाए घूम रहे थे। अरविंद केजरीवाल अपनी गाड़ियों में कांग्रेस के उम्मीदवारों को घुमा रहे थे। उस समय तुम्हें डूब के मर जाना चाहिए था, जो बातें तुम आज कर रहे हो। तुम्हारी आंखों का पानी मर चुका, तुम्हारी गैरत मर चुकी है। एक दूसरे का हाथ थामने वाले, इंडी गठबंधन में साथ फोटो खिंचाने वाले, सोनिया गांधी राहुल गांधी से मिलने वाले, ये अरविंद केजरीवाल, आतिशी मार लेना, इन्हीं के नेता। उस समय तुम क्या कर रहे थे? आज जब दिख रहा है कि दिल्ली में हार संभावित दिखाई दे रही है, तो एक दूसरे को गाली देकर कैसे हम बीजेपी को रोक सकते हैं? इसी बीच कांग्रेस नेता और नई दिल्ली सीट से प्रत्याशी संदीप दीक्षित ने गुरुवार को दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना से मुलाकात की। उन्होंने आम आदमी पार्टी के द्वारा घोषित संजीवनी योजना और महिलाओं को 2100 रुपए प्रतिमाह देने की घोषणा के बाद उनका पंजीकरण कराने की शिकायत की है। उन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी फरेब की राजनीति कर रही है, पंजाब पुलिस दिल्ली में नकदी ला रही है। सुनिए। कि हमने कहा कि साहब इस आम आदमी पार्टी ने और उसके नेताओं ने एक शगुफा छोड़ा दिल्ली में कि कोई 1000 रुपए की स्कीम एग्जिस्ट करती है, उसमें लोगों को अभी 1000 रुपया मिलेगा और 2 महीने बाद चुनाव में अगर वो दोबारा जीत कर आते हैं तिबारा, तो 2100 रुपए बढ़ जाएगा। कल जो एक इश्तहार आया दिल्ली सरकार का, उसने इस बात को प्रूव कर दिया कि ऐसी कोई स्कीम नहीं थी। यानी मुख्यमंत्री दिल्ली और अरविंद केजरीवाल जी खुलेआम पब्लिक को झूठ कर रहे हैं, फरेब कर रहे हैं। और किसी फरेबी स्कीम के अंदर अगर आप लोगों का डेटा लें, उनको स्कीम भरवाएं, तो ये धोखाधड़ी का मामला बनता है, जिसको हम लोग सामान्य हिंदी में 420 कहते हैं। और मैंने एलजी साहब से कहा कि जो भी इसका हो, तो उनका नहीं, इसकी हम चेकअप करवाते हैं। अगर इसमें कोई तथ्य होंगे और आप जो कह रहे हैं सही है, तो अप्रोप्रिएट एक्शन लिया जाएगा प्रशासन और पुलिस द्वारा। मैं उनका धन्यवाद करता हूँ। क्या है ये, उन्होंने ये नहीं कहा क्या करेंगे, बट ऑब्वियसली जो करेक्ट होगा। दूसरा, मैंने ये भी उनको बात बताई कि इस नाम पर फॉर्म भराए जा रहे हैं। जो स्कीम एग्जिस्ट ही नहीं करती है, उस नाम पर आप फॉर्म कैसे भरा सकते हैं? वो भी अपने में एक बहुत बड़ा क्राइम है। एक और उसमें बात है कि 1-2 जगहों से हमको ये खबर आई कि उसमें कार्ड दिया गया है जिसमें पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी का नाम है और उसके ऊपर एक दस्तखत है उनके नाम के। वो दस्तखत मैंने जब उनके कुछ पुराने दस्तखत जो मैंने देखे थे, आपको याद होगा उन्होंने एक एफिडेविट साइन किया था, उससे कंपेयर नहीं होते हैं। तो या तो कोई फ्रॉडुलेंटली उनके नाम पर दस्तखत कर रहा है, अपने में जो एक क्राइम है, या ये उसको परमिट कर रहे हैं उनके नाम पर साइन करने के लिए। अगर आप फॉर करके लिखें तो परमिटेड होता है। किसी का नाम का कोई और अगर लिखे जो उसका दस्तखत नहीं है, वो अपने में भी बहुत सीरियस क्राइम होता है। और क्योंकि केजरीवाल साहब की पार्टी ये कर रही है, तो ये नहीं कह सकती कि मुझे नहीं मालूम है ये काम हो रहा है कि नहीं। ये घटनाक्रम ऐसे समय में सामने आ रहे हैं जब दिल्ली कांग्रेस के नेताओं ने आप के खिलाफ हमले तेज कर दिए हैं। दिल्ली में दोनों पार्टियों के अलग अलग चुनाव लड़ने के ऐलान के बाद आम आदमी पार्टी और कांग्रेस ने एक दूसरे के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। आप दिल्ली में एक बार फिर से सरकार बनाने के लिए ताकत झोंक रही है, तो वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस अपनी खोई हुई जमीन पाने में जुटी हुई है। दिल्ली में अगले साल 2025 में विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं और फरवरी तक विधानसभा के चुनाव दिल्ली में हो सकते हैं। जनवरी में चुनाव आयोग चुनावों की तारीख का ऐलान भी कर सकता है। 2020 में चुनाव में आम आदमी पार्टी ने पूर्ण बहुमत हासिल किया था और 70 में से 62 सीटें जीती थी। बीजेपी के खाते में 8 सीटें गई थी, जबकि कांग्रेस के हाथ खाली रहे थे। लेकिन इस बार कांग्रेस पूरे जोश के साथ चुनावी मैदान में उतर रही है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद।